अभिषेक जी, आप साइंस बैकग्राउंड से थे, बॉटनी आपका था, फिर आप एलएलबी करने बीएचयू चले आए 2023 में। तो कितना नंबर सीयूईटी पीजी में था, थोड़ा बताइए लोगों को। अभी जब हॉस्टल आया तो मुझे पता चला 10 रूम अलॉट हुए हैं, 1 से लेकर के 10 तक। तो सिर्फ इतने ही लोगों को हॉस्टल मिला है कि और भी लोग अभी आएंगे? तो अगली बार 2024 में आप भारत में किसको जिता रहे हैं, मोदी जी को या राहुल गांधी को? कॉल कर करके थक गया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। एक तो है कि एक सीक्रेसी मेंटेन करना चाहिए। अब किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये सीक्रेट रहना चाहिए? नहीं, आप किसे वोट देना चाहते हैं ये सीक्रेट रहना चाहिए। शुरू में जब लोग आते हैं पढ़ाई करने कहीं पे, तो रच करके एक एक सामान को चुन चुन के खरीदते हैं। जैसे वो नारियल का तेल भी बोल रहा है कि मुझे भी चुन के खरीदा गया है। असल हम बैठे हुए हैं भगवान दास छात्रावास। भगवान दास एलएलबी के लिए माना जाता है। एलएलबी के लड़के यहाँ पे रहते हैं, वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो। आपने कभी हमारे चैनल की मदद ली है? बीएचयू से ज़्यादा मदद तो इधर से ही मिल रहा था। क्योंकि प्लेसमेंट के बारे में कई लोग बोलते हैं कि एलएलबी कर लिए तो कितने का प्लेसमेंट पा जाएंगे, कहाँ प्लेस हो जाएंगे, किस तरीके की कंपनी आएगी, कुछ ना कुछ आपको ओरिएंटेशन में बताए होंगे। हर चीज़ पब्लिक में बोली भी नहीं जाती है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि क्या बीएचयू में जब हम एलएलबी करने आएंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई होती है कि नहीं होती? लोगों का मेरे पास फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हूँ, फिर मैं बीएचयू आना चाहती हूँ, कि थोड़ा मदद करिए कि किस तरीके से वो पेपर सॉल्व करें, मॉक टेस्ट दें, किस सिलेबस पे जाएं, या फिर कोई किताब, मतलब इस चीज़ का आंसर सही से दीजिए। आप भी कुछ ऐसे मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं? लोग ऐसे हैं जो किसी और के भी एक्सपेक्टेशंस ढो रहे हैं। मतलब बीएचयू में एलएलबी के लिए टोटल कितनी सीट है फिर? एलएलबी तो मास्टर सब्जेक्ट है नहीं, तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी नहीं है, तो ये क्या सब्जेक्ट है एलएलबी? किस तरीके से तैयारी करें तो सीयूईटी के थ्रू जो एलएलबी एग्ज़ाम है वो निकल जाए? तो ये एलएलबी जो बीएचयू करने आएगा, यहाँ पे फीस कितनी लगती है, क्या होता है? सब लोग जज बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। हाँ, दिलों की धड़कन तेज हो जाती है जब मैं रिपोर्टिंग, मतलब अब कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे वीडियो को शुरू किया जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों का चर्चा छोड़ करके हम आएंगे आप अपने वीडियो के टॉपिक पे। मेरा नाम है हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट लाइफ। बीएचयू का ये कमरा है और हम आज बैठे हुए हैं एक छात्र के साथ जिन्होंने 2023 में एलएलबी में एडमिशन लिया है, सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम दे करके ना। और दरअसल बात मैं आपको बताऊं कि दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और आपके बैच में आए भी होंगे। तो बहुत लोगों की रुचि है एलएलबी में पढ़ाई करने की, उनको कई तरीके की जानकारी मालूम करनी है और आज वही जानकारी देने हम आपके समक्ष आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सांस ले लेता हूँ आप भी सांस ले लीजिए। क्या होता है ना, कैमरा खुलता है तो सबकी बुद्धि गुल हो जाती है। आपकी भी हो गई है? नहीं, हमको बस पता नहीं क्या क्या पूछेंगे उस हिसाब से बोल देना। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। कहाँ से हैं अभिषेक आप? मैं जमशेदपुर से हूँ। अभिषेक नाम बहुत टैलेंटेड नाम है। एक मेरा मित्र था अभिषेक, वो भी आज मतलब लॉ के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और एक हमारे अभिषेक सर थे, मैं उनका नाम इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे गुरुजी थे और उन्हीं का तो मैं चेला हूँ जो आज आगे बढ़ गया। तो गुरुजी भी सफल हो गए क्योंकि उनका चेला इतना आगे बढ़ गया मजाक कर रहा हूँ, जहाँ रहें खुश रहें। तो अभिषेक, आप लिए हैं बीएचयू में दाखिला एलएलबी में 2023 में, तो क्यों एलएलबी चुना? इसके पहले आप कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? मैंने ग्रेजुएशन जमशेदपुर से किया है। मैं बॉटनी के फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहा था। तो उस वक्त एक्चुअली 2020 में जब से लॉकडाउन हुआ उसी टाइम से मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था। तो उस टाइम से मेरा लॉ के फील्ड में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो सबसे पहले मैंने उस टाइम एग्ज़ाम दिया था क्लैट का 5 ईयर लॉ के लिए NLUs में। वहाँ मेरा रैंक 4600 कुछ रहा, तो मुझे नहीं मिला। तो उसके बाद से मेरा ग्रेजुएशन का वो सेकेंड ईयर में फिर आ गया था मैं। तो फिर मुझे लगा कि 5 ईयर लॉ की जगह मैं 3 ईयर लॉ के लिए देखूं। तो उस टाइम से मैं प्रिपरेशन मैंने मतलब चालू रखा था इसके लिए। फिर इसके तो सिलेबस चेंज होते रहे, BHU NTA ले रहा था अलग से, फिर CUT PG के थ्रू होने लगा, तो उस हिसाब से फिर एडिट करना पड़ा। DULLB भी इस साल से उधर से ही हुआ। DULLB? हाँ, अभी भी DULLB अलग से ले रहा है कि CUT PG में? CUT PG के थ्रू से ही हुआ इस साल से। सभी एग्ज़ाम CUT PG के थ्रू हो गए हैं। LLB तो मास्टर सब्जेक्ट है नहीं, तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी नहीं है, तो ये क्या सब्जेक्ट है LLB? ग्रेजुएशन ही है, बट वो
ग्रेजुएशन की बात किया जाता है। पता नहीं, ये मतलब हमेशा मुझे इस बात को लेकर के संशय रहता है, और मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, फिर भी आज भी मैं कंफर्म नहीं हो पाता हूँ। कोई मतलब बहुत लोग आपके बैचमेट्स भी देख रहे होंगे, सीनियर भी देख रहे होंगे, कोई भी लॉ वाला इंसान देख रहा हो, थोड़ा एक्सप्लेन करेगा कमेंट में। इवन यहाँ भी कंफ्यूजन है, क्योंकि LLM वाले हैं वो असल में मास्टर्स कर रहे हैं लॉ के फील्ड में, लेकिन हम लोग का एडमिशन CUT PG के थ्रू हुआ, फिर लाइब्रेरी कार्ड वगैरह बन रहा है, तो वहाँ भी हम लोग को पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि डिपार्टमेंट है हम लोग का अलग, PG तो लिख रहे हैं। PG लिखा जा रहा है, वही चीज़ है। थोड़ा कन्फ्यूज़न है लॉ के फील्ड में। तो अभिषेक जी, आप साइंस बैकग्राउंड से थे, बॉटनी आपका था, फिर आप LLB करने BHU चले आए 2023 में। तो कितना नंबर CUT PG में था, थोड़ा बताइए लोगों को। मेरे 305 थे। कितने में से? 400 में से। ओके, 305। किस तरीके से तैयारी करें तो CUET के थ्रू जो LLB एग्ज़ाम है वो निकल जाए? अभी जो फॉर्मेट है, क्योंकि उसमें लीगल स्टडीज़ वगैरह कुछ नहीं है, तो अगर आप नॉर्मल किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्या बोल सकते हैं, SSC लेवल, हाँ, UPSC मतलब लेवल? उस लेवल के भी नहीं है, क्योंकि SSC का भी मतलब आप नीचे के लेवल का है। अगर कोई SSC के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए बहुत आसान है ये पेपर। इसमें क्या है, रीजनिंग पूछा जाएगा आपको, और फिर मैथ्स पूछे जा रहे हैं। नॉर्मली इस साल जो पेपर था वो रीजनिंग और मैथ्स डोमिनेटेड था। और फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, थोड़ा बहुत जैसे भारत रत्न के बारे में, GK GS टाइप का। हाँ वहाँ पे ठीक। और उसके बाद बाकी इंग्लिश का 20 या 20 से 25 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं। अभिषेक जी, कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस होते हैं CCC लेवल के, वो क्या होते हैं ना? नहीं, उस लेवल के नहीं होते, नॉर्मल जो जैसे जनरल कंप्यूटर साइंस के, जैसे MS वर्ड के शॉर्टकट्स वगैरह। ओके अभिषेक जी, पता है मैं दर्शकों से भी बताना चाहूँगा, ये बहुत ही मतलब मैं लोगों को पर्सनली राय देता हूँ, लॉ के एग्ज़ाम में, LLB के एग्ज़ाम में कहीं से भी मैथ पूछा नहीं, मतलब सॉरी, LLB के एग्ज़ाम में कहीं से भी लीगल के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैथ पूछा जा रहा है। हमसे एक लड़का मिला, उसने बोला कि हम लीगल पढ़ करके गए थे और वहाँ पे मैथ से रिलेटेड सारे सवाल एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो LLB के एग्ज़ाम में क्या लीगल पूछा जाना चाहिए कि कोई मतलब बेतुक है ये जब? नहीं, देखिए लीगल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई जैसे BLLB वाले छात्र हैं, वो लीगल पढ़ के आए हैं, तो क्योंकि वो कंपलसरी है उनके सिलेबस में, 150 मार्क्स के साथ लीगल था, तो फिर आपको ना कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारियाँ ज़्यादा अच्छी तरह से होती हैं कंपेयर टू जो 3 ईयर LLB के छात्र अभी आए हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो किसी और चीज़ की तैयारी में बिजी थे, उनका टारगेट भी कुछ और है, बस इधर एग्ज़ाम दे दिया, हो गया तो आ गया, यूं ही ले लिए। हाँ, तो वो भी है। तो लीगल पूछा जाना चाहिए, पर जहाँ तक बात है उस लड़के की जिसने लीगल पढ़ा था, तो वो उसकी गलती थी, क्योंकि सिलेबस पहले से था, 3-4 महीने पहले से आपको पता था कि लीगल के सवाल नहीं आने वाले हैं, तो वो उसकी गलती है अगर उसने फिर भी लीगल पढ़ के एग्ज़ाम दिया। गलती है, लेकिन एक तरीके से कई लोग बोलते हैं हाँ, कि नहीं, वो लॉ के एग्ज़ाम में कम से कम लॉ के 4 सवाल पूछे जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे VS मिश्रा सर जो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि जब से CUT का एग्ज़ाम हो रहा है, NTA CUT, तो और लीगल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, तो जो बैच आ रहा है उसकी क्वालिटी में भी डिग्रेड हो रही है क्वालिटी। हाँ, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, क्योंकि ऐसे बहुत हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है लॉ में, कहीं और जॉब जाना चाहते हैं, SSC निकालना चाहते हैं, अच्छा, बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो भी आ जाते हैं। वो आ जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं, लॉ बाय चांस मिल गया। जैसे लोग जर्नलिज्म की पढ़ाई करने BHU में आ जाते हैं, बाय चांस एडमिशन मिल जाता है, इंक्लूडिंग MCPR, MPMIR, रूरल डेवलपमेंट, ढेर सारे ऐसे कोर्सेज। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ये सब ऐसे स्पेशल कोर्सेज हैं, आ जाते हैं। लेकिन एक बार बताइए, LLB जो BHU करने आएगा, यहाँ पे फीस कितनी लगती है, क्या होता है? अब भी जैसे 2 तरह की सीट्स हैं, पेड है और नॉर्मल, जो मतलब जनरल रेगुलर सीट्स हैं। रेगुलर सीट्स के लिए सबसे 2582 मतलब 2582 रुपीज़ भरने पड़े, और जो पेड सीट्स हैं उन्होंने शायद 17,000 रुपये भरे हैं। 17,000? हाँ, पेड सीट्स वालों ने। हालांकि पेड सीट्स कम है, 25 सीट्स हैं। अभी तक तो मुझे 2-3 लड़के ही मिले जो पेड सीट्स के थ्रू आए हैं, और नॉर्मली 2582 है। और फिर अगर आपके मतलब अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो जनरल के अलावा, तो फिर उसमें भी कुछ कंसेशंस है फी में। मतलब BHU में LLB के लिए टोटल कितनी सीट है फिर? सीट्स
ऐसे 250 है। 250? हाँ 250 सीट्स हैं, बट उससे ज़्यादा एडमिशन ले दिया जाता है। इस बार तो सीट्स खाली हैं क्योंकि इतना लेट हुआ। खाली है? हाँ 100 मतलब जो मॉपअप राउंड के लिए वैकेंट सीट्स की लिस्ट निकली थी उसमें 104 सीट्स खाली थी। अच्छा, आप लोगों का सेशन भी लेट चल रहा होगा जब हाँ, खुला तो? लेट चल रहा है। BHU वालों ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराया था और सबसे लास्ट में एडमिशन कराया है। दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत पहले अपना काम कर लिया। हाँ दिल्ली विश्वविद्यालय इससे बहुत पहले काम कर चुका था। मेरा भी दिल्ली विश्वविद्यालय में मतलब LLB में हो गया था, बट फिर दूरी और एकोमोडेशन के कारण फिर मैंने वहाँ विड्रॉ कर लिया उधर से। तो मैं अभी जब हॉस्टल आया तो मुझे पता चला 10 रूम अलॉट हुए हैं, 1 से लेकर के 10 तक। तो सिर्फ इतने ही लोगों को हॉस्टल मिला है कि और भी लोग अभी आएंगे? भगवान दास फर्स्ट ईयर में इतने लोगों को मिला है, और कुछ लोग हैं जो अगर आप पीछे से जिनको अलॉट हुआ है जो 15 दिन के लिए भगवान दास में है, जिन्हें चाणक्य अलॉट हुआ है। LLB वालों को भी चाणक्य दे दिया? हाँ मतलब फर्स्ट ईयर में शायद आधे लोगों को उधर देता है, मतलब जितने लोगों को टोटल अलॉट किया जाता है उसमें से आधे को चाणक्य दिया जाता है और आधे को यहाँ दिया जाता है। दरअसल हम बैठे हुए हैं भगवान दास छात्रावास। भगवान दास LLB के लिए माना जाता है। LLB के लड़के यहाँ पे रहते हैं, वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो। चाणक्य एक और हॉस्टल है जिसमें ग्रेजुएशन के लोग रहते हैं, BLLB। और एक अम्बेडकर हॉस्टल है, उसमें LLM और PhD वाले लोग रहते हैं। तो 3 हॉस्टल यहाँ पे दिया गया है, लड़कों के लिए है। गर्ल्स हॉस्टल भी है? गर्ल्स शायद त्रिवेणी में ही है, पता नहीं वो गर्ल्स हॉस्टल। लड़कियों को भी हॉस्टल मिलता है यहाँ पे? हाँ मतलब बताया जा रहा था कि जो सारे कोर्सेज मिला के मतलब BLLB LLB LLM वो सारे कोर्सेज मिला के शायद उनके लिए 100 के करीब सीट्स है टोटल, मतलब हॉस्टल के लिए। अच्छा, एक लोगों का मेरे पास फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हूँ, फिर मैं BHU आना चाहती हूँ, तो कैसे मैं प्रिपेयर करूँ? जैसे उनका कहना है कि जो BHU के प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो BHU के होते थे, क्या उसको भी सॉल्व करना है? और ये प्रीवियस ईयर पेपर जो NTA CUET का उसको तो सॉल्व करना ही है। तो उनकी थोड़ा मदद करिए कि किस तरीके से वो पेपर सॉल्व करें, मॉक टेस्ट दें, किस सिलेबस पे जाएं, या फिर कोई किताब, मतलब इस चीज़ का आंसर सही से दीजिए। देखिए अगर उनको BHU में आना है तो BHU के जो प्रीवियस पेपर्स हैं, इवन जो NTA भी एग्ज़ाम्स लेता था, उन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें CUT के पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत है जो इस साल से एग्ज़ाम हो रहे हैं, कि वो पैटर्न डिफरेंट हो गया है पहले से। और उसके साथ मतलब LLB ही करने आना है ना? LLB करने आना तो और उसके साथ साथ वो मतलब CUT के वेबसाइट पे ध्यान दें, उसके रिलेटेड अपडेट्स पे ध्यान दें, क्योंकि पता नहीं कभी भी कुछ भी नए अपडेट्स आ सकते हैं, कहीं कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं, हो सकता है कि लीगल ऐड हो जाए, कि लीगल पूछा जाएगा, तो उस हिसाब से उधर ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी नॉर्मल अभी जिस हिसाब से सिलेबस है तो आपको नॉर्मल किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर्स अगर आप सॉल्व करते रहोगे तो हो जाएगा। जैसे मैं सिंपली आपसे पूछूं कि मैं आपके घर के बगल में रहता हूं और पूछूं अभिषेक भैया एक बात बताइए, आप तो बॉटनी की पढ़ाई कर रहे थे, फिर एकाएक आप LLB में एंट्री ले लिए, तो कौन सा किताब पढ़े तो ये ब्रह्मास्त्र चल गया और काम आ गया? जिस इस बार जो पैटर्न था ना, तो अगर यही पैटर्न रहा तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें उठाइए। अगर बैंकिंग की किताबें, बैंकिंग के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं या SSC के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन्हें किसी को भी उठाइए और आप उस मतलब वो सॉल्व कीजिए। तो रीजनिंग और मैथ्स जो है उससे थोड़े लोअर लेवल के पूछे जाएंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। जहाँ तक बात है GK के पेपर सॉल्व के लिए, तो GK के लिए आपको SSC के लिए जो बुक्स मिलती हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हो उसी लेवल की, उससे थोड़े आसान भी लेवल हो रहेगा इवन। और इंग्लिश की जहाँ तक बात है, वो भी आपका अगर बैंकिंग वाले एग्जाम्स के इंग्लिश पेपर्स आप सॉल्व करते हो तो हो जाएगा। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि क्या BHU में जब हम LLB करने आएंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? नहीं, वो तो पेपर है, फर्स्ट ही सेमेस्टर में है। ये पेपर होता है, पढ़ाई कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई ऑनर्स या स्पेशलाइजेशन मिलता है क्या LLB में? ऑनर्स एंड स्पेशलाइजेशंस हैं, पर वो थर्ड सेमेस्टर के बाद आपके लिए मतलब ऑप्शनल रहते हैं पेपर्स। कितने हैं स्पेशलाइजेशन वैसे? अभी मैंने देखा नहीं है, मतलब वहाँ पे ऑप्शंस तो थे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वगैरह वगैरह के, तो मुझे अभी ये फ्रेशर्स हैं। अब साइंस वाले जब ऐसे ह्यूमैनिटीज़ और लॉ वाले में घुस जाते हैं तो इतना प्रॉब्लम होती है। आप मोटी मोटी किताब पढ़ने के लिए तैयार हो? क्या बनना है, लॉयर बनना है या जज बनना है? नहीं, लॉयर भी बनना है। लॉयर भी बनना है मतलब मैं देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जुडिशरी के लिए तो झूठ बोलना पाप भी है। हाँ, लेकिन जुडिशरी के लिए तो ट्राई करेंगे, और अगर जुडिशरी हो जाता है तो ठीक है।
सब लोग जज बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। हाँ, क्योंकि सीट्स तो उतनी नहीं है, कम है। तो अगर जज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एडवोकेट नहीं बनना है, तो एडवोकेसी तो सीखनी ही पड़ेगी। अच्छा, अभिषेक भाई साहब एक बात बताइए, आजकल लोग मेंटली बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है लोगों पे, लोड है, प्रेशर है, घर का प्रेशर, दुआर का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, कभी उसमें किसी ने गर्लफ्रेंड भी प्रेशर ऐड कर जाता है, तो कई लोगों का खाने पीने का प्रेशर, कई जगह पानी नहीं है तो कई लोग पानी से मर रहे हैं उसका प्रेशर, हर जगह पे हर रीजन में अलग अलग प्रेशर पाए जाते हैं। तो उससे रिलेटेड आप कुछ बोलना चाहेंगे कि नहीं प्रेशर में ना रहें, लोग सही से रहें, या आप भी कुछ ऐसे मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं? नहीं, प्रेशर तो जैसे रहता है सबकी ज़िंदगी में, मतलब प्रेशर किस चीज़ का, एक्सपेक्टेशंस हैं सबकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ, एक्सपेक्टेशंस हैं। कई लोग ऐसे हैं जो किसी और के भी एक्सपेक्टेशंस ढो रहे हैं। हम जैसे मतलब फैमिली वालों का भी एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा बच्चा ये अचीव करेगा, ये करेगा, तो वो सारी बातें हैं। तो आपको उन चीज़ों को लेके चलना होगा, पर ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाए, ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो अभिषेक जी, आप अपने बच्चे को पे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे कि वो ये कर जाए, वो कर जाए, सुबह ठीक से खा ले, शाम को घर आ जाए? हाँ, नहीं, सुबह ठीक से खा लो, शाम से घर आ जाए, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये तो नॉर्मल बात है कि आपको चिंता है। वो तो एक बड़े संदर्भ में जोड़े तो एक्सपेक्टेशन मतलब आप उसको कुछ मशीन बनाना चाह रहे हो। हाँ, जैसे हाँ, कुछ लोग हैं जो ऐसे परिवारों से आते हैं जिनके परिवार वालों ने बहुत मतलब उनके लिए इवन ये 2500 या अब यहाँ तक पहुँचाना भी एक, कहाँ तक पहुँचाना है, मतलब जिनके परिवार वालों के लिए एक स्ट्रगल था, इवन पढ़ाना, ये करना, तो उनके मतलब फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके हिसाब से उधर से प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उनका एक्सपेक्टेशंस है कि उनका बेटा जल्दी नौकरी करके उनको सपोर्ट भी कर पाए, तो वो एक्सपेक्टेशंस है। कुछ लोगों का है कि मेरा बेटा मतलब नॉर्मल जैसे लोग चाहते हैं कि कुछ औहदे पे पहुँचे, एक सम्मान हो उसका, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत हैं अपने एक्सपेक्टेशंस, पर कई बार क्या होता है कि आप उनके एक्सपेक्टेशंस का बोझ बना लेते हो। लेकिन आपको समझना होगा कि एक्सपेक्टेशंस होंगे लोगों के, आपको अपनी कैपेबिलिटी भी देखनी है, आपको ये भी देखना है कि आप क्या अचीव कर सकते हो, आप कहाँ तक एफर्ट मार सकते हो, और उसके हिसाब से फिर अपना रास्ता आपको बनाना है। अपना रास्ता आप, सिर्फ आप ही हैं जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, और कोई नहीं करेगा ना। तो एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे हर एक चीज़ से तो बड़ा खुश रहेंगे, ये कहने का मतलब है आपका? नहीं, एक्सपेक्टेशंस रखो, बट साथ में ओवर एस्टिमेट मत करो खुद को। ओवर थिंक नहीं, खुद को ओवर एस्टिमेट करना कि मैं ये अचीव कर लूँगा, ये कॉन्फिडेंस। हाँ, और या फिर खुद को अंडर एस्टिमेट भी मत करो कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। न्यूट्रल लो। हाँ, अपने आप को सबसे पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो कि कहाँ तक आप जा सकते हो, आपके एफर्ट्स मतलब आपके पास पोटेंशियल कितना है, और अगर आप इतनी मेहनत करोगे तो कहाँ तक पहुँच सकते हो। जमशेदपुर में आपने पढ़ाई की, हाँ, कोई एक्सपेक्टेशन आपने भी किसी से रखा था क्या? मैंने नहीं। सही बताइए, झूठ नहीं, अभी आप बोले थे झूठ नहीं बोला जाता, पर हर चीज़ पब्लिक में बोली भी नहीं जाती है। सब लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं मतलब ना। कोई अछूता नहीं रह गया इस आशीर्वाद से। ठीक है, और ये सब आपके सामान है क्या? नहीं, ये मेरे जो रूममेट है रूममेट है, अलग अलग बाल्टी। तो 2 लोग यहाँ पे हैं लेकिन 3 बाल्टी यहाँ पे रखी हुई है। ये भी सही है। और ये टेबल मिल गया आप लोगों को, ये चौकी मिल गई है, हरे कलर से रंगी हुई है, और ऊपर उस पर कपड़ा टांगेंगे, उस पर कपड़ा टांगेंगे, और बीच में डारा बांध दिए आप लोग, या बांधे हैं? नहीं, ये उसी ने बांधी थी, वो मेरे से 2 दिन पहले से। कबर्ड है ना आपका? हाँ, कबर्ड में क्या लेकर के आए हैं आप? अभी तो कुछ बुक्स हैं और कुछ ये रखे हुए हैं। काजू वाजू भी रखा हुआ है यहाँ पे। जाते वक्त कैमरामैन कुछ उठा लेना है। और यहाँ ये झोला निकाल ये लीगल एथिक्स कई सारी इसी में सारी चीज़ रख लें क्या? हाँ, इसी में सारी चीज़ रख लेते हैं जो अपने पसंद की है, और लेके चले जाएं भाई साहब। देख रहे हैं कितना बढ़िया। ये शुरू में जब लोग आते हैं पढ़ाई करने कहीं पे, तो रच करके एक एक सामान को चुन चुन के खरीदते हैं। जैसे वो नारियल का तेल भी बोल रहा है कि मुझे भी चुन के ख़रीदा गया है। ठीक है, अभिषेक जी बहुत ही प्यारे इंसान है। ये बेडशीट भी लेकर के आए हैं। ये वापस ले जा रहे हैं। वापस ले जा रहे हैं? क्यों भाई? अरे मतलब ये नया है और इसको धोना पड़ेगा, तो हम फिर सोच रहे हैं, अभी तो 2-3 बेडशीट्स हैं मेरे पास। अच्छा, घर लेके जा रहे हैं आप वापस? हमें लगा दुकान वापस लेके जा रहे हैं। दुकान वापस नहीं ले जा रहा। तो ये है इनका कमरा। कबर्ड क्या होता है कि एक कबर्ड ऐसा मतलब एक अलमीरा ऐसा दिया होता है जिसपे कोई भी डोर नहीं होता, वहाँ पे एक ऐसा दिया होता है जिसपे डोर होता है।
कपड़े हैंग करने के लिए दोनों तरफ लगे होते हैं और ये सरकारी बेल्ट है। जाओ, अगर धारा ठीक से याद नहीं करते हैं तो आपके यहाँ जो वीके मिश्रा सर हैं और मुरली सर है, मारिएगा मत मुरली सर लेकिन ये इसी समझावन से आपको समझाएंगे। सुनते हैं मुरली सर, और मुरली सर खास करके बहुत ही डेडिकेटेड प्रोफेसर हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छा है। आपने अभी तक फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कुछ किया आपने? देखिए, मुरली सर का फर्स्ट ईयर में हमें नहीं पढ़ा रहे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में उनके क्लासेस नहीं लग रहे। हालांकि मैंने प्लेसमेंट सेल के कुछ प्रोग्राम्स हो रहे थे, मतलब वो बता रहे थे हमें कि आप CV कैसे बनाएं वगैरह वगैरह। तो उस ये में प्रोग्राम में मुरली सर आए हुए थे, तो उनकी मतलब एक एड्रेस किया था उन्होंने हमें। कैसा लगा फर्स्ट इम्प्रेशन मुरली सर का? नहीं, अच्छा है। सारे टीचर्स जो है, स्पेशली जो थोड़े सीनियर टीचर्स हैं, उन सब का मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा है। अभिषेक, प्लेसमेंट के बारे में कई लोग बोलते हैं कि LLB कर लिए तो कितने का प्लेसमेंट पा जाएंगे, कहाँ प्लेस हो जाएंगे, किस तरीके की कंपनी आएगी, कुछ ना कुछ आपको ओरिएंटेशन में बताए होंगे? हाँ, जैसे यहाँ की जब बात कर रहे थे तो प्लेसमेंट्स जो है, जैसे टाटा ग्रुप अभी प्लेसमेंट, हाँ TCS नहीं, अभी टाटा AGI करके, हाँ, इंश्योरेंस वगैरह की कुछ कंपनीज़ हैं वो आ रही हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली जैसे अभी जो एक आई है जिसने 5.72 लाख प्लस बोनस है कुछ 1.12 लाख का, वो पर वो 5 ईयर LLB जो कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली आई है, 3 ईयर वालों के लिए नहीं है। 5 ईयर LLB, अच्छा यहाँ पे 3 ईयर LLB होती है ना, जो आप 3 ईयर वाले में इनलोड हो। 5 ईयर भी होती है वो जो BLLB होता है। अच्छा, BLLB 5 ईयर, हमको लगा LLB का भी कुछ कुछ भी नया जैसे ही पता चलेगा उसको रिपीट करके उसको खोदने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कभी हमारे चैनल की मदद ली है? हाँ, जब मैं ये मतलब प्रोसेस चल रहा था एडमिशन का, तो आपके चैनल को मैं देख रहा था, आपके साथ साथ और भी कुछ चैनल्स हैं जिनको देख रहा था रेगुलर अपडेट्स वगैरह के लिए। तो यूट्यूब पे कंटेंट काम का है, काम मतलब हम, हाँ बहुत काम का है। BHU से ज़्यादा मदद तो इधर से ही मिल रहा था, क्योंकि BHU का हेल्पलाइन नंबर था, उसमें कॉल करने से कोई जवाब नहीं मिल रहा, मतलब बहुत मुश्किल से। मैं सुबह 10 बजे से एक दिन ट्राई कर रहा था तो 1-2 बजे मेरा कॉल रिसीव हुआ। बहुत लोगों का ऐसा है कि कमिटमेंट फीस भरने का ईमेल आया लेकिन वो पेमेंट करने का वो जनरेट हो ही नहीं रहा था। अरे हाँ, जैसे कोर्स एडजस्टमेंट फ़ी मुझे ईमेल आ गया और पूरे 1 दिन तक वो आइकन ही नहीं आया। और फिर मैं कॉल कर करके थक गया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 1 दिन बाद वो आइकन खुद आ गया। भगवान आ गया। कई लोगों को बोले कि नहीं आया इसका मतलब तुमने पेमेंट नहीं किया टाइम से, तो निकलो चलो यहाँ से। सेंट्रल ऑफिस से भगा दिए गए लोग। यहाँ पे BHU का माहौल सही लग रहा है? जमशेदपुर से यहाँ आए हैं, क्या लग रहा है? नहीं, अभी तक ठीक है BHU का माहौल। कब गरमाएगा? भगवान दास बहुत फेमस है, पता है कि नहीं? पता नहीं। इधर तो है, हॉस्टल्स है बहुत सारे, कहीं देखते हैं क्या होता है। भगवान दास पे किताब लिखी गई है, बनारस टॉकीज, सत्य व्यास करके राइटर हैं। हाँ, सत्य व्यास जी के बारे में वो आप ही के ब्लॉग में मैंने सुना था। मतलब बहुत ही अच्छी स्टोरी है उसमें, और वो नॉर्मल स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करें या किसी से शेयर करें, आपके भी लाइफ में वो घटेगा। जो आप प्रोफेसर्स के नाम बता रहे हो ना, वो सब उस किताब में इंक्लूडेड है। तो ये है पूरा कमरा। इंटरव्यू दे करके कैसा लगा? ठीक है। ये इंटरव्यू का क्या है? कहाँ जाने वाले थे आप? पता है ये कहीं जाने वाले थे अभिषेक जी, तो हमें लगा कि जाने से पहले क्यों ना इनको पकड़ लिया जाए ना। 10 मिनट बोल के पता नहीं कितना मिनट ले लिया ना। हाँ नहीं, मेरे पास अभी टाइम है, 9 बजे मेरी बस है 9 बजे। यहाँ से कहाँ जाएंगे अब? वो कैंट के बाद? नहीं, कैंट में ही, कैंट में जो बस स्टैंड है ना आगे, जो उस उधर जो पिलर नंबर 36 उधर तरफ। अच्छा, कहाँ आपको निकलना है, जाना कहाँ पे? जमशेदपुर जाना है। जमशेदपुर जाना है। तो अगली बार 2024 में आप भारत में किसको जिता रहे हैं, मोदी जी को या राहुल गांधी को? देखेंगे 2024 में। 2024 में देखेंगे। इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। हाँ, पॉलिटिकल बातों को क्यों स्टूडेंट, मतलब एक सही बात बताइएगा, पॉलिटिकल बातों को क्यों स्टूडेंट नकार देता है, जवाब देना नहीं चाहता, हंस के छोड़ देता है? क्या उसे लगता है कि इस पे बात करना सही नहीं है या मजाक वाला टॉपिक है? नहीं, बहुत लोग हैं जो आपके ओपिनियन से फिर अगर परेशान हो जाएंगे। अच्छा, आप उनसे, उनके डर से आप नहीं बोल रहे? डर से नहीं, मतलब एक तो है कि एक सीक्रेसी मेंटेन करना चाहिए। अब किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये सीक्रेट रहना चाहिए? नहीं, आप किसे वोट देना चाहते हैं ये सीक्रेट रहना चाहिए। आपने पिछली बार वोट दिया था किसी को कहीं पे? हाँ, मैंने दिया था। कब, कहाँ? मैंने लास्ट टाइम पंचायत के इलेक्शंस हुए थे हमारे, तो वहाँ पे वोट दिया था। तो इस बार 2024 में मोदी जी को देंगे कि राहुल गांधी को?
वहाँ तो ना मोदी जी खड़े होते ना राहुल गांधी, मेरा वोट तो उधर होगा। सही जवाब। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो नेता खड़ा हो उसको देख करके वोट दें। लोग कह रहे थे कि मोदी लहर में एक बहती गंगा है मोदी जी, और सभी ने उसमें हाथ धो लिया, सब जीत गए ना। हाँ, जैसे बहुत सारे ऐसे एमपीज़ हैं स्पेशली बीजेपी के, जिनको लगता है कि मोदी जी, और अभी तो ऐसे योगी जी का भी थोड़ा नाम हो रहा है ऑल इंडिया, तो बस इन्हीं के नामों से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत जाएंगे। उनको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल लेवल पे उनका कोई चेहरा भी नहीं जानता, उनको वोट दे करके चले आते हैं लोग। सोचिए कितना अज्ञानता फैली है समाज में। आप कम से कम जानो कि आपके बगल में कौन सा सांसद, विधायक, पार्षद, नेता खड़ा है, उसको वोट दो। झंडे के नीचे कौन खड़ा है, झंडे के पीछे कौन है, उस नकाब के पीछे कौन है, उसको देख करके नहीं ना। तो चीज़ों को ऐसे ही एलएलबी के थे, और भी हम एलएलबी में बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे, बतियाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। ऐसे ही जाते जाते कोई खाना खाने जा रहा है उसको मैं पकड़ ले रहा हूँ, कोई घर जा रहा है उसको मैं पकड़ ले रहा हूँ। बताइए, माफ़ करिएगा, बस बहुत अच्छा लगा। और मिलेंगे एक नए वीडियो में, आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, अब वहीं बैठे, यहीं बैठाए रहें कि इनको कहीं और, हम दोनों लोग ऐसे सही आ जाएंगे वैसे। हाँ, आ जाएंगे। तो आपको यहाँ बीच में हवा में बैठेंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ। बल्कि आप यहाँ पे आ जाइए मेरे पास, और आप सामने बैठिए। ठीक है, यहाँ नीचे बैठिए, नीचे। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, कहाँ से हैं आप? मैं जमशेदपुर से हूँ। हम्म। अच्छा, चश्मा छोड़ देता। ओके ओके।